तो मैं बताऊंगा, मतलब शुरू करूंगा। अल्कोहल, फिनॉल, पहले अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे, फिर एथर। तो ये देख लीजिए ध्यान से कि हम कन्वर्जन वाला पार्ट तो कर ही चुके हैं, तो हम उस पे तो फिलहाल कोई बात नहीं करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन है फिनॉल की, नहीं अल्कोहल। देखो, जब भी मैकेनिज्म आता है किसी भी रिएक्शन का, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम ध्यान देते हैं किसी बात पर कि भाई मैकेनिज्म भी कोई टॉपिक है, और मैं ढूंढूंगा कि वो मैकेनिज्म कहाँ है और मैं उन्हें समझूंगा, लिखूंगा। जब आदमी ऐसे ध्यान देता है तो वो मैकेनिज्म को काउंटर कर पाता है। मैंने जितने भी आए थे वो सारे बीच में सब बता रखे हैं। अल्कोहल बनाएंगे जी हम, फिनॉल नहीं। अल्कोहल वो होता है जिसमें आर में OH लगा हो, रिंग पे ना जुड़ा हो OH। रिंग पे OH जुड़ा होगा तो वो फिनॉल होगा। सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर, या एक तरीके से देखिए, सबसे पहले आप ऐसे याद कर लीजिए कि एक बार तो अल्कोहल बनाना है एल्कीन से। रिएक्शन उंगली पर याद होनी चाहिए कि कितने से बनता है। दूसरी बार भी एल्कीन से, तीसरी बार कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, और चौथी बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब आपको ये कितना आता है कितना नहीं, वो मेरी हेडक नहीं है। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये मैंने 2 क्लासों में पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन भी कराए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। सबसे पहले एल्कीन, ये है एडिशन ऑफ वाटर। इसमें आप पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने से अल्कोहल बन जाएगा। एडिशन ऑफ बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड ऐड करेंगे आप। और ये है आपका रिडक्शन, आप रिडक्शन करेंगे अल्कोहल का, जिसके लिए आप NaBH4 का इस्तेमाल करेंगे, या H2 हाइड्रोजन, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पढ़ा हुआ है हमने, ये भी याद भी किया हुआ है, होमवर्क किया हुआ है बहुत, अगर ढंग से किया है तो पढ़ा हुआ है। अब देखिए, हाँ, तो सबसे पहले एल्कीन लेता हूं मैं एक। तो ये मैंने एक एल्कीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी दोनों कार्बन सेम नहीं है। तो इसमें अगर आप एडिशन करेंगे तो वो मार्कोनिक ऑप्स एडिशन होगा। जैसे पानी डाला, कुछ बूंद एसिड की डालनी है, सम ड्रॉप्स, कुछ ही बूंद एसिड। तो कुछ बूंद एसिड की डालोगे तो पानी में 2 पार्ट होते हैं, H+ और OH-। तो H यहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिक ऑप्स एडिशन जैसे होता है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ, यानी H यहाँ, नेगेटिव पार्ट यहाँ, ये बनेगा। तो इस रिएक्शन से आप कभी भी OH को यहां नहीं ला पाएंगे, ये यहीं आएगा।
इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है, उससे सवाल भी आते हैं। मैकेनिज्म ऐसी चीज होती है जिसको समझ तो सकते हैं आप, लेकिन शुरुआत में या ये कहें कि काफी टाइम तक केमिस्ट्री पढ़ी जाए, 5-7 साल 10 साल, तो मैकेनिज्म अपने आप कैसे लिखे जाते हैं ये समझ में आता है। फिलहाल तो आपको कुछ टाइप के मैकेनिज्म होते हैं वो याद कर लेना होता है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, तो ये आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, तो मैकेनिज्म ऐसे इस तरीके से इसकी पहचान होगी, आपको क्या पता क्वेश्चन पढ़ के ही समझना है कि वो किस बारे में। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड किया जा रहा है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन में पानी ऐड करने का मैकेनिज्म इस लैंग्वेज में आएगा। इसके पीछे क्वेश्चन भी है इसका। अब देखिए, जैसे मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड, नहीं, सबसे पहले फर्स्ट चीज, आपने पानी लिया, पानी की स्ट्रक्चर बनाइए ढंग से। 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, और ये H+ जो एसिड से आया है। और ध्यान रखिए ये कुछ ही बूंद है, यानी पानी के सारे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा यहाँ हो रहा है। तो लोन पेयर पे अटैक कर दिया H+ ने। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ से या नेगेटिव साइन जहां हो वहां से स्टार्ट करते हैं। इससे बनेगा ये HOH, और ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आ जाएगा बॉन्ड के तौर पर। H यहाँ आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया, ये एक बच जाएगा, और अब इस पे प्लस आ जाएगा। ये फॉर्मल चार्ज है। अब ये तो खैर फॉर्मल चार्ज कुछ शब्द बोलने से तो समझा नहीं पाऊंगा मैं। आप समझ लीजिए ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये जो H3O+ है, अब इसमें से कुछ H3O+, सभी नहीं, कुछ H3O+, चांसेज है कि भाई जैसा चांस बनेगा कि कुछ H3O+ में जो H+ है, ये H+ ही है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, वो इस पाई बॉन्ड पे अटैक कर देगा एल्कीन के। तो अटैक फिर से इलेक्ट्रॉन की तरफ से दिखाया गया है, अटैक किया H+ ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तरफ से एरो बनाया गया है। तो H मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे 2 केस बना देते हैं इसके। वो ऐसा जाएगा कि जैसे इसे तो ऐसे बना लो, CH3 CH CH2, वो पाई बॉन्ड गायब है, ये वाला, ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड यहां लगा लो एक बार, भाई मतलब यहां से इन दोनों के बीच से हटके वो यहां आ गया, या फिर एक बार यहां लगा लो कि इन दोनों के बीच से हटके यहां आ गया। जिस तरफ बॉन्ड आएगा वहीं से H जुड़ जाएगा, या तो यहां से या यहां से। लेकिन अगर H यहां से जुड़ता है तो इसका नुकसान हो जाएगा। ये बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका भी था तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस बार इसका नुकसान हो गया, ये प्लस आ गया। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये ज्यादा स्टेबल है, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कम स्टेबल है। तो ज्यादातर होगा ये कि ये पाई बॉन्ड जो है वो टूट कर इस पर आएगा और H यहां जुड़ेगा, ताकि कार्बोकेटायन 2 डिग्री बने और ये मोर स्टेबल है। तो आप ये वाला स्टेप लिखेंगे ही नहीं, इसके लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, ये लिखेंगे ही नहीं आप डायरेक्ट इसे 2 डिग्री पर जोड़ेंगे। जोड़ना इस पर है, कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा, वो देख लिया होगा आपने, ऐसे लाइन। तो ये बड़ा आसान होता है, अपनी अपनी सोच है, जैसा जिसको लगे। कई बच्चों के लिए तो ये होता है कि कभी कभार मैं
पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि बच्चे देखते ही नहीं ज्यादा ढंग से, क्योंकि उन्हें वो सब आता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चे देखते हैं कि ये समझा क्या रहे हैं। अब देखिए, साथ में ये जो है ये दोबारा H2O बन जाएगा। अभी इसमें बहुत कुछ है, देखते जाइए। तीसरा स्टेप, अब फिर से उसे उठा लीजिए, CH3 CH CH3। अब ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए। जब मैं पानी ऐड करता हूं एल्कीन में, तो मैंने आपको सिखाया कि H यहां जुड़ जाता है मार्कोनी का ऑक्साइड एडिशन में, H यहां जुड़ जाता है और OH यहां, नेगेटिव पार्ट यहां। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि H यहां जुड़ गया है, ये यानी यहां तक की स्टोरी H जुड़ने की है। पहले तो H3O+ बना, ये पार्ट तो बड़ा आसान है। H3O+ में जो H है उसने पाई बॉन्ड पे अटैक किया और वो यहां जुड़ गया, जैसे यहां H जुड़ गया। अब मुझे OH समझाना है कि OH कैसे आया। फिर से ये मॉलिक्यूल सर आदित्य को इनकर, भैया आदित्य को 3 बार इन कर चुका हूं, पढ़ाऊंगा कैसे अगर इन ही करता रहूंगा। अब ये दो जो बने हैं, इनमें ये चांस बनेंगे कि ये लोन पेयर इस प्लस पे अटैक कर दे। देखो फिर से साइन किससे बनाया मैंने, लोन पेयर से। अब ये पूरा मॉलिक्यूल ही इससे जुड़ जाएगा, ये देखना कैसे। CH3, तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि दरअसल आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आप इसे बना नहीं पाएंगे। एक लोन पेयर कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो जो लोन पेयर है वो बॉन्ड में बदल गया है, इससे प्लस आएगा। आपको बस ये देखना होता है कि जो एरो सर बना रहे हैं ये हमें बाद में याद करके बनाने, बस हमें उन एरो का मतलब समझ में आए। अब इस कंडीशन में आ गया पानी। अब ये तो जाहिर सी बात है कि पानी इस कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो नेगेटिव चार्ज तो बर्दाश्त कर लेती है मगर पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है। तो होगा ये कि ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, उसी पर आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोलिटिक क्लैवेज होगा ये, H+ अलग हो जाएगा और यहां से H जुड़ा हुआ नजर आएगा, OH जुड़ा हुआ नजर आएगा। तो ये मेरी बात पूछो तो मैं तो बता देता हूँ क्या कठिन है, तो बहुत आसान है ये, मेरे को इसमें कुछ नहीं लगता है। डिपेंड करता है, मैंने कहा ना, डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हैं उस पे कि ये कठिन है या आसान है। बताइए, ये समझ आया? इसे एक आध बार और बना लेंगे, लेकिन इस बार तेजी से बनाएंगे। एक जगह H जुड़ गया, एक जगह OH। भाई जिनकी अगस्त की फीस सबमिट नहीं है, मैं उन्हें नेक्स्ट क्लास नहीं दे पाऊंगा। ये सितंबर चल रहा है, तो ये कोई जल्दी नहीं मांगी जा रही है, मंथ होने को आ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो स्क्रीनशॉट, इसे दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, तो ये ज्यादा समझ में आ जाए तो चैप्टर में अंदर घुसने में थोड़ा आसानी रहेगी। देखिए, शुरू से सोचिए, पहला स्टेप था H2O और H+ का। इसमें केयरफुली ऐसे बनाइए, और ये है H+। ये लोन पेयर ने यहाँ अटैक, लोन पेयर ने नहीं, H ने किया, लेकिन निशान यहाँ से लगाया।
तो ये बन गया, इसे दोबारा बना लीजिए। देखिए पहला स्टेप था H2O ने H प्लस पे अटैक किया यहां से, है ना। पहला स्टेप था H2O या H प्लस ने अटैक किया पानी पर, इससे बना HOH H, और इस पर यहाँ प्लस आ गया। ये तो स्टोरी है H3O प्लस बनने की। अब याद कीजिए आगे क्या हुआ था। आगे ये हुआ था कि अब आपको एल्कीन पकड़ लेना है। प्रोपीन, मैंने प्रोपीन लिया है और जो ये बना है इसे बगल में रखना है। हाँ तो ठीक है, अब देखना आगे। तो पहला स्टेप था जिसमें पानी पर H प्लस ने अटैक किया था, इससे बना था HOH H लोन पेयर। अगले में क्या करना था, प्रोटीन पकड़ लीजिए, जिससे भी समझाना आपको अच्छा लगे, ये इससे ही समझाने के लिए आएगा। H जो भी इससे सवाल आएगा वो इस पर से आएगा। लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड पे H अटैक कर देता है, ये बॉन्ड टूटेगा, अब बचेगा नहीं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड हटे तो H इससे जुड़ जाए, ये वही बॉन्ड है जो यहाँ था, या H इससे जुड़ जाए। यहाँ H जोड़ने में ज्यादा फायदा है क्योंकि फिर इस पर प्लस आएगा और ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी एक अलग स्टोरी है जो आप सुन चुके हैं। तो इसीलिए हम हमेशा किनारे पर हाइड्रोजन लगाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन किनारे पर लगाने से बीच में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 2 डिग्री होता है, साथ में H2O बनता है। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था इन दोनों को उतार लीजिए। फिर से जब आपके ये ध्यान आएगा कि इन दोनों को उतार लेना है, तो आपके ये भी बड़ी जल्दी ध्यान आएगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे यहां अटैक करवा देना है ना। तो जैसे ही आप इसे उतारेंगे, जैसे ही आप इसे एल्कीन लिखेंगे, तो आपको पहले ध्यान आना चाहिए कि ऊपर जो आपने H3O प्लस बनाया है उसे यहां लिख लीजिए। तो आपको ये ध्यान आएगा कि पाई बॉन्ड से यहां अटैक करना है, ये लोन बॉन्ड तोड़ के यहां लगा देना है। CH3CH इस पे नहीं लगाना है, H इस पर लगाना है ताकि कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बने और साथ में बनेगा H2O। अब इसे ही उतार लेना है फिर से, CH3CH प्लस। तो ये ऐसे होता है, रोने से थोड़ी ना कुछ होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसने अच्छा नहीं पढ़ा, उसने बुरा पढ़ा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। करते रहो, हर साल ऐसा करते हैं बच्चे। तुम तो खैर करते ही नहीं हो, तुम तो बहुत कम ही करते हो, वैसे हर साल करते हैं और उससे कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि बदलने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि हम कुछ करें तो कुछ हो, वो भी सही है, आपको भी एक आदमी चाहिए जिस पर ब्लेम डाला जा सके, ये भी अच्छा है। ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा और ये OH की कहानी है। ठीक है, ये बताओ आगे समझ। हम्म, तो
ये मैकेनिज्म है हाइड्रेशन का। अगली रिएक्शन आसान है, थोड़ी याद करने वाली है, ध्यान देना उस पर भी। भाई Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ये कौन से चैप्टर में आया था? 11th में। ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ने देख ही लिया होगा। ये आया था खुशी थर्मोडायनेमिक्स में। और ये मतलब नहीं भी देखा है तुमने तो भी कोई समस्या नहीं है यार, ये लो, नहीं भी देखा है तो भी टॉपिक तो है, ये तो समझ में आ ही जाता है कि भाई यहाँ लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है Cp माइनस Cv, ये तो दिख गया सामने ही लिखा है भाई, कौन भूलेगा इसे, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। बॉयल्स लॉ सभी ने पढ़ा था, ग्राफ सभी ने देखा था, ये ग्राफ है बॉयल्स लॉ का, है ना, याद है तुम्हें? मुझे पता है, वैसे अभी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन तुम्हें पता है ये ग्राफ है। ये सेकंड चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। ये विविध भारती, ये तीनों क्वेश्चन आज नीट के एग्जाम में आए थे। ये वाला फॉर्मूला पहचानने के लिए, बॉयल्स लॉ का ग्राफ पहचानने के लिए 4 ऑप्शन दिए थे, 3 ग्राफ गलत थे, एक वो वाला सही था। 4 ऑप्शन दिए थे, एक ये वाली इक्वेशन सही थी, तीसरा ये वाला न्यूमेरिकल। लेकिन तुम्हें लगता है कि किसी चांद पर जाकर पढ़ाई होगी। मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है नीट वीट से मैं बस बता रहा हूं, सुनो। पहला, ये है बोरिक एसिड। मैं बोरिक एसिड समझा दूं पहले, सुनो। ये होता है बोरिक एसिड, डाइबोरेन अरे बोरिक एसिड नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैंने तो हेडिंग भी गलत डाल दी, डाइबोरेन भाई। ओ चलो देखेंगे, डाइबोरेन, बोरिक एसिड नहीं, डाइबोरेन से बोरिक एसिड बनता है, इसलिए मैंने वो नाम से कंफ्यूजन हो गई। B2H6 इसे कहते हैं डाइबोरेन, मतलब वो टॉपिक होना चाहिए एडिशन ऑफ डाइबोरेन। तो ये डाइबोरेन है, ये लास्ट 11th में ये भी सिलेबस में नहीं था डाइबोरेन, मगर ये टॉपिक आसान है। पता है डाइबोरेन 2 BH3 के जुड़ने से बनता है, यानी डाइबोरेन में 2 BH3 होते हैं। वैसे भी बोरोन नॉर्मली 3 ही बॉन्ड बनाता है, 2 BH3 जुड़ जाते हैं तो डाइबोरेन हो जाता है। जरूरत पड़ने पर ये कभी भी टूट भी जाते हैं, बस ऐसे हो जाता है BH3, 2 BH3 अलग हो गए। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं BH2 और H और इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो ये डाइबोरेन ही तो है, BH3 और 2, और कभी भी ये बीच में BH3 में टूट जाएगा। और फिर मैं इस BH3 को ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी तो मैंने बताया डाइबोरेन 2 BH3 के मिलने से बनता है, और ये बॉन्ड भी बड़ा अटपटा होता है, ये कभी भी BH3 में टूट सकता है, जल्दी टूट जाता है BH3 में। तो डाइबोरेन को ऐसे भी लिखा जा सकता है BH32, है ना, BH32। तो ये BH32, तो BH32 अब ये कभी भी अगर टूट गया तो वो सिर्फ BH3 रह जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसमें एल्कीन डालता हूं, प्रोपीन, प्रोपीन से ही आएगी ये रिएक्शन, तो मैंने इस पे प्रोपीन डाला डाइबोरेन के साथ। अब आपको क्या करना है, इसे मन में तोड़ लेना है,
मन में आपको इमेजिन करना है कि B2H6, ये B2H6 है, ये टूट गया BH3 में। तो करना क्या है उसके बाद देखो, जब ये BH3 में मन में इमेजिन कर लो टूट गया, तो इस H को यहां जोड़ना और BH2 को यहां। मार्कोनिक एडिशन से उल्टा, मार्कोनिक एडिशन में H यहां आता है, आपको H यहां जोड़ना है, BH2 यहां। क्या ये मार्कोनिक एडिशन है? नहीं, मार्कोनिक एडिशन एक अलग रिएक्शन है, ये उसके जैसा दिख रहा है बस, कि मार्कोनिक में H यहां जुड़ता है ना, तो इसमें भी H यहां जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब सुनो ध्यान से, अगर आप इसमें, आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही दोबारा बचे हुए प्रोटीन से रिएक्शन कर लेगा। ये प्रोटीन फिर से, अब देखना ध्यान से, इसे उतार लो, देखो कैसे उतार रहा हूं मैं, इसे उतार रहा हूं, CH3 CH2 N2 CH2 BH2। अगर दोबारा एक प्रोटीन आया, यहां लिखो उसे, तो इसमें से एक H और निकल जाएगा और वो H यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड और यहां से जुड़ जाएगा B। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, BH3 में से एक H यहां और B यहां, अब भी ऐसा हुआ है। अब BH2 है, BH2 में से एक H यहां और B यहां, अब एक H कम कर दो। एक बार और ऐसा हो सकता है, अगर एक और प्रोटीन डाल दें, तो फिर से देखना, इसे उतार लो पहले, CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3, तीसरा लिख लो CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहां एक H है, अब ये वाला H निकाल के फिर से यहां जोड़ दो और B यहां। अब इसे लिख दो प्यार से B और 3 CH3 CH2 CH2 3। अब इसमें डाल दो H2O2, O कम कर दो, एक O कम कर दो तो H2O, अब एक H कम कर दो तो HO, माइनस लगा लेना, OH माइनस, 3 चीजें डालिए। तो ये जो आपके 3 CH3 CH2 CH2 है, 3, इन पे अब आप OH जोड़ सकते हैं और जो B है उस पर जोड़ दीजिए OH3, अल्कोहल बन गया। बताइए, आया समझ? सर ये H2O का क्या है? सर ये लास्ट स्टेप समझा दीजिए। लास्ट स्टेप तो डायरेक्ट है कि ये डाला और ये बनेगा, इनका क्या काम है, इसका कुछ नहीं करना है भैया, ये तो डाला हमने जस्ट, इसे डालने से ये जो 3 है, 3 लिख दिया है, 3 क्या थे, CH3 CH2 CH2, उन पे OH आ जाएगा और जो B है उस पे आ जाएगा OH3। तो आप इसे लिखिए, जितनी बार लिख सकते हैं, याद कीजिए, याद हो जाएगी। अब इसे एक बार तेजी से कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें क्या याद रखना है देखना ध्यान से, हाँ तो ऐसे लिखा, हाथ ऐसे चलाना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 2, नीचे लिख लेना BH3, मैं लिख लेना नीचे, मतलब मोहम्मद लिख देना पेपर में,
इसमें से एक H निकाल के यहाँ लगा दो, एक H लगा दिया, और इस पे लगा दो BH2, BH2 ही बचेगा जब एक H हटा दोगे तो। इस पे H और इस पे BH2, तो ये है पूरे BH3 की कहानी। अब इसमें फिर से डालिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें से एक H निकाल लीजिए, वो H इसमें डालना, पहले तो इसे उतार लो, CH3 उसे CH3 CH2 CH2 BH2। अब इसमें से एक H निकाल लेना, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक H निकालो सिंगल, इस पे जोड़ दो BH। एक बार और डालो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, फिर इसे उतार लो, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3, H निकाल के यहाँ लगाओ। अबे उतार दो ले पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H हटा के यहाँ लगाओ, इससे जोड़ दो ये BH। अब इसे ऐसे लिख लेना, B के साथ है 3 CH3 CH2 CH2, अब इसमें 3 है, अब इसमें डालो एक बार H2O2, अब एक O कम कर लो H2O, अब एक H कम कर लो OH, और जो 3 आपके पास CH3 CH2 CH2 है उन पे OH जोड़ दो, और जो B है उस पे OH3, ये है बोरिक एसिड। तो ये साथ में बनता है, याद रखना इसका नाम। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बना है, पिछले प्रोसेस में 2 डिग्री बना था। एडिशन रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल इसमें बनता है, ध्यान रखना। इस पर एक सवाल है पीछे, एडिशन, उसमें तो 2 डिग्री बन जाता था अल्कोहल, एडिशन रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये जो ऐसा ज्ञान है, कौन सी रिएक्शन एडिशन है कौन सी, ये आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इसके लिए इंट्रोडक्शन देते हैं वो, स्क्रीनशॉट लो। तीसरा रिडक्शन, ये टॉपिक है रिडक्शन। इसमें आपको 3 चीजें लेनी चाहिए, एक तो कीटोन, ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। अगर आप कीटोन अल्कोहल बना रहे हैं, हम कीटोन से अल्कोहल रिडक्शन चार्ट बनाया हुआ है इसका हमने, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं अल्कोहल, तो आप इसमें डालिए NaBH4 या हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटालिटिक, हाइड्रोजन वाले को कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ी महंगी चीज है, इसलिए आप इनसे ही बना लें तो अच्छा है। जितनी महंगी चीज आप बना नहीं रहे उससे ज्यादा महंगी लगा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। कीटोन से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, 1000 बार बता चुका हूं। एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा, सेम रिएजेंट है जो ऊपर है। एक डिग्री, कार्बन नंबर नहीं बदलना चाहिए वरना आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक, जितने कार्बन R में है उतने यहाँ, और एक कार्बन ये फालतू है तो उसी कार्बन पर OH लगा दीजिए। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चलाना है, साथ में डालना है H2, ये भी सेम 1 डिग्री अल्कोहल। तो बताइए ये याद आया कि नहीं आया पहले से, ये पहले पढ़ा है आपने।
हम्म। तो इनके क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कर रखे हैं। तो इसे हटाइए यहाँ से, अगला करेंगे। हाँ सुनिए, जैसे आपके पास कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने बोला कोई सा भी, जो आपका मन करे, यानी आर, आर कुछ भी हो सकता है, इससे बड़ा ले लो, मैंने ये ले लिया है, ये अगली रिएक्शन है, इन्हीं की है ये भी। इसमें आप अल्कोहल डालिए, जो आपका मन करे, इसे बोल लीजिए आर डैश ओ एच, अलग अलग है ना चेन, इसमें एक है इसमें दो है, सेम भी ले सकते हो, सेम लेता है इसमें, मैंने कहा ना दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो और कोई सा भी अल्कोहल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, वैसे ही ये था ये डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा कि यहां से आपको OH हटा देना है, यहां से OH हटाइए, यहां से H, ये C डबल बॉन्ड O, यहां से H हटाया, अब इस O को पकड़िए, O से जुड़ा है CH3, R डैश, यह है एस्टर, और ये 10वीं गिलास की रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन। अब इस एस्टर को पकड़िए, इस एस्टर में H2 कैटलिस्ट के साथ डाल दीजिए, H2 के साथ वही निकेल प्लेडियम होते हैं। तो एक तो आपको बनाना है 2 कार्बन वाला एल्कोहल, और एक बनाना है 1 कार्बन वाला एल्कोहल। 2 एल्कोहल बनाने, एक दो है ना चेन, O से बटी हुई है चेन, एक तो राइट साइड में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल होगा इथेनॉल, और 1 कार्बन वाला एल्कोहल होगा मीथेनॉल, मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपने ये दोनों चेन सेम ली होती, ये 2 और ये भी 2, तो दोनों में इथेनॉल ही बनता, लेकिन आपने डिफरेंट ली है तो इसलिए डिफरेंट बना है। लेट सपोज कि आप सेम ले लेते, CH3 COOH CH3 CH2OH, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? एक कार्बन मैंने खा लिया, अब इसे देखिए, इसमें दोनों में बराबर कार्बन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है बराबर, एस्टर बनेगा CH3, ये तो इथेनोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, यहां से H हटाइए, O पकड़िए, O CH2 CH3, H2 कैटलिस्ट डालिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक ही इथेनॉल बनाएंगे, एक ही अल्कोहल बनाएंगे, 2 कार्बन वाला, एक 2 कार्बन वाला अल्कोहल इससे बनेगा, और 2 ही कार्बन इसमें है तो 2 कार्बन वाला इससे बनेगा, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। बताओ पता चला इसमें क्या क्लू है?
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आएगा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ध्यान इस बात पर देना कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना नहीं था, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। भाई तनिष्का 2 बार मैंने उसे समझाया है एक ही एग्जाम्पल को, जबकि वो किताब में एक ही रिएक्शन थी, मैंने उसे 2 बार बताया। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी। अब एक लिमिटेड टाइम है ना हमारे पास, वैसे ही बहुत स्लो समझा रहा हूं मैं। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट मैंने ये ऑफलाइन में पढ़ाया था लगभग 35-40 मिनट में, पूरा टॉपिक इससे भी आगे तक, और उसके मुकाबले कितना स्लो समझा रहा हूं मैं डिटेल में। तो चीज को एक बार समझो और उसी टाइम पूछो जब बीच में हूं मैं। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से मैं अल्कोहल बनाऊंगा। इसके लिए 3 चीजें लेते थे हम। मीथेनॉल, एक तो मीथेनॉल, याद दिला रहा हूं बस, इसमें और भी चीजें हैं। इसके लिए आपको ग्रिग्नार्ड रीएजेंट वाली रिकॉर्डिंग देख लेनी है अगर नहीं याद है तो। इसके होमवर्क भी आपने भेजे हैं। एक मैं ले रहा हूं इथेनॉल, यानी एक तो मीथेनॉल फिक्स है, मीथेनल फिक्स है, और ये कोई दूसरा एल्डिहाइड है मीथेनल के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड, और ये कोई सा भी कीटोन है। 3 केस है, मीथेनल, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें क्या करना है देखिए, अगर आप इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं, लेट सपोज आर से समझाऊंगा, आर से। भाई मुझे नहीं पता कौन सा एल्डिहाइड है, लंबा भी छोटा कोई सा भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा कीटोन है, दोनों तरफ चेन। आर और भी अच्छा है, आर कह रहा है आप कोई सी भी चेन बना लीजिए, यहाँ कार्बन लगाने जस्ट चेन बनाने हैं, ये फिक्स है, इसमें आर नहीं है, ये तो HCHO है। अब आप कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लीजिए, RMGBr, तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको इस पे Mg पर प्लस लगाना है, R पर माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, R यहां जोड़ देना है, R पे जरा फोकस रखना, R यहां, ये यहां, ऐसे ऐसे बनेगा। इस ये है आपका सेंटर रहेगा, इसे पकड़ के रखना। C पर 2 H है, CH2, OMGBr, और इससे जुड़ा है R, RCH2OMGBr। अब इसमें डालिए जस्ट पानी, पानी डालते ही ये बनेगा RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, साथ में बनेगा MgOHBr। ये याद आया? इसके और भी डिटेल थी उसमें। ये तो एनसीईआरटी का है, जो मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये तो फिलहाल एनसीईआरटी में है, जो मैंने पढ़ाया था वो लंबा था, उसमें पीछे के क्वेश्चंस भी थे। ये आ गया याद? हाँ, तो ये वही टॉपिक है। तो आप याद रखना कि जो भी टॉपिक बीच में आएगा रिपीट, मतलब जो मैंने पढ़ाया है, तो वो मैं जो पढ़ाया है उसी पर ही छोड़ूंगा। RMGBr प्लस माइनस होगा क्या कि अब 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आप मीथेनल के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड लेंगे, जैसे मीथेनल में तो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आप मीथेनल के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। R यहां, O यहां, इसे पकड़ के रखना, R CH OMGBr, O से जुड़ गया MGBr, यहां से R जोड़ना है।
अब इसमें पानी डालिए, RCHROH और MgOH Br, 2 डिग्री एल्कोहल बना। इसे पकड़िए, प्लस माइनस RMgBr R यहां मेटल पे प्लस, कार्बन नॉन मेटल है माइनस, O यहां, इसे पकड़ के रखना, RCRONGBr, R यहां C से। अब इसमें पानी डालिए, R R R OH, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 3 केस थे जो आपको मैंने समझाए थे, इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल दिए थे, बहुत सारी चीजें बनाई थी। अब मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करके दिखाया होगा, तो आप उससे देख लेना और रिपीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो। इस टाइप का था वो क्वेश्चन, अब ध्यान देना। मैंने आपसे कहा था कि वो आपको एक ऐसा कंपाउंड देगा, तो इसमें आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा वो पढ़ के फिर से। तो ऐसे ही जो भी टॉपिक आएगा मैं उसमें थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। ऑक्सीडेशन आएगा, जो चार्ट बनाया था दोबारा, और लेकिन डिटेल जो है वो उसी दिन आई थी, तो याद रखना आपको, वो इस रिकॉर्डिंग देख लेनी चाहिए। मेरी मानो तो 3 रिकॉर्डिंग देख लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर तुम्हें ये पेपर वो वाले पेपर तो है नहीं कि जिसमें नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये तो वो वाले पेपर है जिनके नंबर जुड़ेंगे। मेरी मानो तो अभी से तैयारी कर लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जिस पर लिखा हो वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, या मैं तुम्हें ये ढूंढ कर भेज देता हूं, क्योंकि अगर मैंने इसे दोबारा पढ़ाया तो जो टारगेट है मेरा उससे मैं कई दिन पीछे हो जाऊंगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये 3 वीडियोज हैं, 3 वीडियोज। अरे 3 नहीं है, 2 ही है शायद, एक में ये दोनों हो सकते हैं, चलो देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि वो आपको एक प्रोडक्ट देगा, जैसे ये है, और आपसे कहेगा बताइए इस अल्कोहल को बनाने के लिए कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाए, और ये भी कहेगा कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप लिया जाए, यानी एल्डिहाइड लिया जाए या मीथेनल लिया जाए या कीटोन लिया जाए। तो आपको उस कार्बन के बॉन्ड देखने हैं जिस पर OH जुड़ा है। इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड है, हर कार्बन के 4 होते हैं, इसमें से H वाला बॉन्ड तो आपको छूना भी नहीं है, वो तो बेचारा है, ऐसा ही है, और ये तो आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस C पर ये OH जुड़ा रहना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से 2 बॉन्ड बचे जो टूटने लायक हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ लीजिए, जो आपका मन करे। मैं इसे तोड़ दूंगा, 1 और 2 में से किसी को भी तोड़ लीजिए। मैं 1 को तोड़ता हूं, तो अगर मैं 1 को तोड़ता हूं तो क्या होता है, देखिए, फ्रॉम 1, तो मैं 1 को तोड़ता हूं तो CH3CH, यहां 2 आएगा ना, CH3CH2CHOH, और इसे तोड़ दिया मैंने, CH3 यहां है। जैसे आप तोड़ ले तो H हटाकर डबल बॉन्ड लगा देना, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड तैयार। इस पे जोड़ना है MgBr, खत्म। याद आया? ऐसे ही किया था ना हमने उस दिन, ऐसे कई क्वेश्चन किए थे। जल्दी,
तो ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन करे थे, वहां से इसे याद रखना है क्योंकि वहां से वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये वीडियोस में आपको बता दूंगा कौन सी आपको देखनी है इस चैप्टर के लिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, पढ़ा रखा है मैंने, बस मैं ये साबित कर रहा हूं कि पढ़ा रखा है कि नहीं। देखो ध्यान से, आपसे होमवर्क करने के लिए कहा था एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट, एक टॉपिक आया था, बहुत बड़ा चार्ट बनाया था, हालांकि वो चार्ट पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे दूसरे चैप्टर आ नहीं रहे हैं, तो वो लिमिटेड रह गया था 2 ही चैप्टरों के लिए। तो ये था एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट, मैंने इसको बकायदा आपको याद कराया था जिम्मेदारी लेकर कि ये आपको याद हो जाए। उसके बावजूद आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो इसकी भी वीडियो देख लेना। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि आप बेंजीन लीजिए और बेंजीन में डालिए क्लोरोबेंजीन। आप ली, हाँ चलो बेंजीन से स्टार्ट कर लो। बेंजीन लीजिए, बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दीजिए, Cl2 प्लस AlCl3, तो यहां आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में डालिए NaOH, 623 केल्विन, 300 एटीएम। H प्लस मत डालना क्योंकि अगर तुमने H प्लस डाला तो एक स्टेप गायब हो जाएगा, इससे बनता है O माइनस Na प्लस। अब H प्लस डालोगे तो फिनॉल बनेगा। एक तो ये थी, मैंने आपसे कहा था 4 बार अल्कोहल बनाएंगे और कुछ रिएक्शन जिनमें अल्कोहल बिगाड़ेंगे। फिर एक रिएक्शन मैंने लिखी थी, मैंने आपसे कहा था सल्फोनेशन कर दो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के, जिससे बन रहा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसमें डालना था NaOH और H प्लस और डायरेक्ट आ जाता था फिनॉल। फिर मैंने कहा था आपसे कि बेंजीन का कर दो एल्काइलेशन, CH3 CH2 CH, लेकिन क्लोरीन बीच में जोड़ना AlCl3। जहां क्लोरीन जोड़ोगे वहीं से ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहां प्लस आएगा, जहां प्लस आएगा वहीं से ये चेन से जुड़ जाएगा। ये CH CH3, एक CH3 ऊपर। मैंने उस दिन इस कंपाउंड का नाम लिखा था क्यूमीन। फिर मैंने इसमें O2 डाला था और आपसे कहा था दोनों O को इनके बीच एडजस्ट कर लेना है, CH3 CCH3 OOH, ऐसे C और H के बीच में दोनों O। फिर इसमें डालना था H2OH प्लस, डालते ही ये हिस्सा उड़ जाता और बेंजीन पे जुड़ जाता OH। ये तीसरी रिएक्शन थी उस दिन। एक मैंने और रिएक्शन आपको लिखवाई थी, चौथी, जिसमें हमने बेंजीन में डाला था, बेंजीन का किया था नाइट्रेशन, जिससे बनता था नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में डाला था SN प्लस HCl, जिससे बन रहा था एनिलीन। एनिलीन में डाला था NaNO2 प्लस HCl, इससे बनता है N2 प्लस Ca, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसमें 9 चीजें डलती थी, उनमें से एक था H2O, वार्म। ऐसा डालते ही फिनॉल बन जाता था। ये चारों रिएक्शन इसमें थी, कोई रीजनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म। 4 से ही बनता है फिनॉल। आया समझ? ये बताइए, याद आया? समझ आ नहीं रहा? मैं बताओ, याद आया जो मैंने उस दिन बताया था? इसमें इतना ही बताया था, इसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। ये 4 रिएक्शन थी फिनॉल बनाने की। गुड।
ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको वहीं से याद रखनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वीडियोज हैं, आप वो देख लेंगे। मतलब ये तो मतलब ठीक करने के लिए अपने टॉपिक को, तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं कुछ भी, उसमें कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी कहीं चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, कहीं भी, क्योंकि 1 महीना मैंने बर्बाद किया है बहुत रिस्क पे, और सैकड़ों बार ये बात कही है, होमवर्क कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। अब आप अपने भरोसे हैं, जो आपको करना हो वो करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनिए, 1 मिनट।